यानी दो लोग का शादी कराना है तो हमें तीसरा किसका काम पड़ता है? अगुआ का। यानी जय हिंद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी अंगुलियां जितना फोन से दूर रहेंगी आप उतना अंग्रेजी कंसेप्ट के पास पहुंचेंगी। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 2। तो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग वेन तक पढ़ चुके थे। हम लोग आज क्लास पढ़ना है हाउ तक। हाउ से स्टार्ट करना है। हाउ मतलब कैसे। हाउ हाउ मतलब कैसे। हाउ मतलब कैसे। कैसे मतलब ये लड़का हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ। हाउ मतलब कैसे। अपने मुंह में आवाज से धीरे धीरे बोलते रहो, नोट भी करते रहो। एक मान लो एक लड़का हो गया, एक लड़का है, क्या बोल रहा है? हाउ आर यू। हाउ मतलब कैसे। हाउ मतलब कैसे। आर मतलब क्या बता रहा है? आर जो बता रहा है हम लोग को टेंस बता रहा है। यू यू मतलब तुम, यानी तुम कैसे हो। क्या दिखा रहा है? क्वेश्चन वर्ड, यानी सवाल पूछ रहा है। क्वेश्चन वर्ड हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अगर हमें किसी से पूछना है, अगर हमें हाउ का यूज करना है तो हम क्या बोलेंगे? हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तुम कहीं जा रहे हो तो इसके कहीं जाने के लिए देखो हाउ। हाउ मतलब कैसे। हाउ कैसे। हाउ कैसे यानी हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू, हाउ आर लिविंग। ए भाई कहाँ दिख रहे हो तुम? वहां पर दिख रहे हो। हाउ मतलब कैसे। हाउ आर यू क्या देखो ये क्या बता रहा है? क्वेश्चन वर्ड। ये हाउ मतलब कैसे। आर जो है क्या बता रहा है? ये टेंस बता रहा है, काल। यू मतलब तुम, यानी तुम कैसे हो। मान लो एक लड़का हो गया, एक दूसरा लड़का हो गया, तो बोल रहा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। नेक्स्ट लिखते चलो। अगला एंड। देखो एंड क्या है? एंड मतलब होता है और, यानी देखो जहां से एक से अधिक लोग हो जाएंगे, क्या जहां से एक से अधिक लोग होंगे हमें जोड़ना होगा। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, मोहन और राधा, राम और सीता। यानी हमें एक से दो लोग से बेसी लोग हैं, एक लोग या एक से अधिक लोग हैं, तो हम उनको जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? एंड। एंड मतलब क्या होगा? और। देखो क्या ये लड़का हो गया, एक ये लड़का हो गया, ठीक। देखो देखो एक राम हो गया, इसका नाम ले देते हम लोग राम। इसका नाम क्या है? श्याम। ये छोटे बच्चे का नाम थे हम लोग श्याम। अब क्या बोला है? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। देखो यस लगा है, राम और श्याम दोस्त हैं। देखो फिर बता रहे राम क्या है? ये हमारा नाम हो गया। एंड क्या है? कंजक्शन, यानी जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? राम और श्याम दो लड़के हैं, दोनों लड़कों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। देखो राम एंड श्याम आर फ्रेंड, यानी क्या है? राम और श्याम दोस्त हैं। एंड के मतलब हमें किसी दो लड़के हैं, एक हम हो गए, एक हमारे जैसा कोई और, मान लो हम सकल है, और दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, यानी राम एंड श्याम। तो कंजक्शन में यानी हमें जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? एंड। देखो फ्रेंड्स टुगेदर, फ्रेंड मतलब दोस्त, दोस्त क्या है? टुगेदर मतलब साथ साथ, यानी कोई दोस्त क्या है? साथ साथ है। यानी एक दोस्त हो गया, एक ये दोस्त हो गया। हम नाम क्या दिए थे? राम और श्याम। ऐसा नहीं एक सिर्फ राम हो और श्याम हो, वहीं पर हम लोग यूज करेंगे। यानी अपना अपना नाम ले लो, ठीक, एक और नाम ले लो, मेल ले लो या फीमेल ले लो, और उन दोनों को जोड़ना है। यानी क्या कराना है? शादी कराना है या जोड़ना है। तब जो शादी में क्या होता है? दो लोग जुड़ते हैं, कोई तीसरा का हाथ होता है ना, तीसरा यानी अगुआ। हाँ तीसरा यानी अगुआ। यानी दो लोग का शादी कराना है तो हमें तीसरा किसका काम पड़ता है? अगुआ का। यानी यहाँ पर दो लोग का हमें जोड़ना है, ठीक, यहाँ पर हमें जोड़ना है। अगर इंग्लिश में हमें दो लोग के अगुआ काम कौन कर रहा है? एंड। कौन कर रहा है? एंड। अगर अगुआ बनना है तो कौन बनेगा? एंड। अगर हिंदी में देखो क्या हो गया, मान लो कि गौरव नाम लेते हैं, राम हो गया, श्याम हो गया, मान लो और कोई नाम बताओ। अच्छा जगत। अच्छा जगत, जगत
और उज्जवल। उज्जवल नहीं, तुम्हारा नाम नहीं। ठीक है, समझ गए ना। मान लीजिए फीमेल भी ले सकते हो, ये नहीं सिर्फ मेल ही है। फीमेल मतलब यानी स्त्री या समाज की कोई लड़की हो, यानी देखो सबसे अच्छा मिट्टी एंड सीता। राम एंड सीता, यानी दोनों लोग का अगुवाई कौन कर रहा है? अगुआ। जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड मतलब और। देखो अब देखो, राम एक हो गया, एक सीता दो, कितने लोग हैं? दो। क्या जाएंगे, सिंगुलर में जाएंगे कि फ्यूलर में? प्यूलर। फ्यूलर में। तो क्या लगाएंगे हम? दो से अधिक लोग हैं या दो लोग से फ्यूलर में हो गए। आर मतलब या अथवा, क्या होगा? और मतलब या अथवा। टी या कॉफी, ये लोग पढ़े थे ना एक बार, फिर से उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। टी या कॉफी। देखो अगर मान लो किसी का अभी अगुवाई होने वाला है, लड़की है, जा रही है, तो बोल देगी टी या कॉफी। अगर टी या कॉफी बोल देती है, उसके बाद क्या होगा? उसका क्रेज कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा। यानी टी या कॉफी, लड़की क्या बोल रही है? इंग्लिश बोल रही है। अब देखो मान लो भाई, मान लो एक दोस्त हो गया, ये क्या है? उस दोस्त है। अब भाई जाएगा, कहाँ जाएगा? जिससे शादी करना है उसे क्या बोलेगा? भाई क्या बोल रही है? इंग्लिश बोल रही है। क्या बोल रही है? इंग्लिश। यानी क्या बोली है? टी या कॉफी। सिर्फ कितना शब्द है? और मतलब या। ये भी टी हम लोग यूज ही करते हैं नॉर्मल भाषा में, और कॉफी यूज ही होता है नॉर्मल भाषा में। यानी सिर्फ क्या जुड़ा है? और जोड़कर हमें दो या दो से अधिक लोग हैं, यानी कोई एक चीज के बारे में जानकारी देता है। या टी लेंगे कि कॉफी, यानी मान लो हम एक आम ले लिए, एक रसगुल्ला ले लेंगे, यानी दोनों में से हमें कोई एक चीज चूज करना हो तो कौन सा चूज करोगे? करियवा। यानी मान लो ये मैंगो है, मैंगो, ये क्या ले लेंगे? पपाया। ये पपाया। तो दोनों में क्या चूज करोगे? यानी देखो दोनों में चूज करने की बात आई या आप चूज क्या करेंगे? यानी आम लेंगे या पपाया यानी पपीता। यानी काम क्या कर रहा है? यानी अतिरिक्त दोनों में से एक आपको चाहिए ना। अगर आपको एक चाहिए तो आम ही ले लीजिएगा। अब चलते हैं अगले में, यानी अगला बट मतलब लेकिन किंतु परंतु मगर। देखो सबसे अच्छा है पुअर मतलब गरीब, बट मतलब लेकिन, हैप्पी मतलब खुश। वह गरीब है लेकिन क्या है? खुश है, संतुष्ट है, लेकिन गरीबी में कोई खुश नहीं रहता है। He is poor, बट लेकिन क्या है? खुश है। देखो ही मतलब वह, इस क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है। पुअर मतलब गरीबी को दिखा रहा है। बट मतलब लेकिन, हैप्पी मतलब खुश। देखो वह गरीब है लेकिन क्या है? खुश है। नोट करते चलो। बट यानी किसी चीज में अतिरिक्त है। देखो यहाँ पर अतिरिक्त काम कर रहा है ना। पुअर है लेकिन क्या है? गरीबी में भी क्या है? खुश है। तुम स्टूडेंट हो लेकिन मार नहीं खाते हो, ठीक है? क्या यूज हो रहा है? बट। तुम नेक्स्ट बिकॉज मतलब क्योंकि आई स्टे, क्या? आई स्टे होम, यानी मैं। आई मतलब मैं, स्टे मतलब स्थिर रहना है। होम मतलब घर। बिकॉज मतलब क्योंकि, इट मतलब यह रहा। वाज मतलब क्या बता रहा है? वाज में टेंस कहाँ ले जा रहा है? पास्ट के बारे में बता रहा है। रैनी मतलब वर्षा। क्या बोला है? मैं घर पर रहा क्योंकि बिकॉज आ गया ना। बिकॉज बारिश हो रही थी। क्या बता रहा है? मैं घर पर रहा क्योंकि
बारिश हो रही थी। यानी देखो कोई हम लोग कार्य नहीं करेंगे, सर क्या बोलेंगे, सर जी मैं यह कार्य कर रहा था क्योंकि मेरे घर पर मेहमान आए थे। देखो देखो ये लड़का हो गया, यहाँ पर क्या है, खड़ा है, ठीक। बिकॉज मतलब लेकिन इट्स रेनिंग, यानी क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है क्या बोलेगा, आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर था क्योंकि बारिश हो रही थी। बिकॉज मतलब क्योंकि। नेक्स्ट चलते रहो। सो मतलब इसलिए, इसलिए अतः। एग्जाम्पल देखो, सो नाउ तो ले जा पीछे करा मैं थोड़ा ना तो नहीं सब बना कर ले। साइड में से देख लो, साइड में देखो। सो मतलब इसलिए या अतः। इट वाज रेनिंग, सो इसलिए। आई स्टे होम, देखो बारिश हो रही थी इसलिए मैं कहाँ पर था, घर पर। देखो ये लड़का है, मान लो स्कूल आ जाना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से इसको जाना है, यहाँ पे स्कूल है, क्या है, स्कूल है। कोई सर जी मान लो से पूछे, क्या पूछे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुम घर पर क्यों थे, क्या बोलेगा, इट वाज रेनिंग सो स्टे होम, बारिश हो रही थी इसलिए मैं कहाँ पर था, घर पर। रेन, रेन मतलब क्या होगा, वर्षा। स्टे होम यानी किसी जगह, स्टे है स्थिर हो जाना, स्टे मतलब किसी स्थान पर स्थिर हो जाना, होम मतलब घर, यानी स्टे होम मतलब इस जगह रह, मैं कहाँ पर था, घर पर था। इट वाज रेनिंग सो आई स्टे होम। अगर मान लो कोई मिल कहीं पर जाना है, तुमको लेट हो गया, नहीं जा पाए, मुझको क्या करना था, मिलना था, इसलिए मैं क्या नहीं करा, पहले निकला। यह भी हो सकता है ना, मुझे घर से किसी से मिलना था इसलिए मैं कब निकला, पहले निकला। नेक्स्ट रुकिए, देखो अतः भी यूज कर सकते हैं। सो मतलब इसलिए या अतः। इफ मतलब अगर या यदि। यदि क्या है, यदि मैं पढ़ाई कर लिया होता तो मैं टॉपर होता, यदि मैंने यह कार्य कर लिया होता तो मुझे सर नहीं मारते, यदि मैं यहाँ पर जाता तो मुझको यह देखने को मिलता, क्या देखने को मिलता, इफ। देखो अब फिर से समझो, इफ मतलब यदि, यू मतलब तुम, स्टडी मतलब पढ़ाई, लर्न मतलब पढ़ोगे, स्टडी मतलब पढ़ाई, लर्न मतलब सीखोगे। अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो क्या करोगे, कुछ सीखोगे ना। इफ, अरे सेंटेंस में इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे, यू विल लर्न, तो सीखोगे। देखो विल क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, हमें क्या बता रहा है, फ्यूचर के बारे में हम लोग बता रहा है। अगर तुम पढ़ोगे तो सीखोगे, अगर तुम लड़ोगे तो अपना घाटा करोगे, अगर तुमने किसी से मार किया है तो उसका मार बदला क्या मिलेगा, मार मिलेगा, अगर किसी से तुम चीट किए हो तो चीट का बदला क्या मिलेगा, चीट मिलेगा। क्योंकि जब एक बार इंसान धोखा देता है तो दूसरी बार जरूर देता ही है। नेक्स्ट रुकिए, एक बार और जाकर यूट्यूब पर देखिए। बस एक मिनट बात लगे। हालांकि यद्यपि मैं घर गया था, हालांकि फिर भी नहीं, मैं होमवर्क किया था, हालांकि फिर भी मुझे क्या पड़ी, मार पड़ी। तो मतलब हालांकि। ये लड़का हो गया, मान लो ये स्कूल जा रहा है, क्या कर रहा है, ये स्कूल जा रहा है। अब मान लो इसको सर जी काफी चेक किए, क्या किए, कॉपी चेक, मान लो फिर भी मार दी, इसका क्या है, कंप्लीट है। इसने सभी काफियां कंप्लीट किया, लेकिन क्या किए, सर फिर भी मार दी, क्या बोलेगा, मैं, मेरे स्कूल में काफियां चेक हुई थी, लेकिन हालांकि फिर भी मुझको क्या पड़ी, मार पड़ी।
यानी उसको मारा गया। तो मतलब हालांकि, ही मतलब वह, वाज क्या बता रहा है, टेंस बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, टेंस। टायर्ड, टायर्ड मतलब थका होना, थका। देखो ये देखो यहाँ पर वाज है, ये पास्ट को बता रहा है। अगर पास्ट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी क्या बता रही है, पास्ट को इंडिकेट कर रही है। था, ही, वर्ब, फिर भी उसे, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी उसे काम किया, उसने काम किया। हो गया लोग। नेक्स्ट, also, हालांकि, ठीक है चलो चलेंगे। हालांकि या यद्यपि, यहाँ पर also, इट वाज रेनी, इट मतलब हालांकि, इट मतलब या वाज मतलब टेंस बता रहा है, रैनिंग। देखो आईएनजी लगा यानी क्या है, देखो बारिश क्या है इस समय, क्या है, कंटिन्यू है। बारिश क्या है, कंटिन्यू है, यानी आईएनजी यानी फॉर्म बता रहा है कि बारिश क्या है इस समय, कंटिन्यू है। वी मतलब तुम, वेंट मतलब गए, आउटसाइड यानी बाहर। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। देखो ये लड़का हो गया, मान लो बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश। पर बारिश होने के बाद भी मान लो कहते हैं ना कि दो प्रकार के लड़के होते हैं, एक साधारण एक अल्ट्रा साधारण। तो जो अल्ट्रा साधारण होगा, बारिश हो या पत्थर पड़े उससे कोई मतलब नहीं है, तो अपना कार्य करेगा। तो क्या करेगा, बाहर निकलेगा और बारिश का आनंद लेगा। रैन मतलब वर्षा, बट मतलब लेकिन, गो आउट यानी कहाँ गया, बाहर गया। मान लो इसका एक घर है, ये दरवाजा है, ये दरवाजे तो कहाँ गया, बाहर गया। बारिश हो रही थी फिर भी कहाँ गया, बाहर गया। अनलेस, अनलेस मतलब जबकि, नहीं, यदि या नहीं। यू कैन नॉट, देखो यू मतलब तुम, कैन नॉट, देखो कैन हम उस दिन भूल गए थे। कैन ये क्या है, मॉडल है, क्या है, एक मॉडल है। इसके बाद को अगर कोई भी मॉडल आएगा, आगे पढ़ाएंगे कि मॉडल कितने हैं, और कोई भी मॉडल है तो आने वाली वर्ब की जो फॉर्म होगी वो बेस फॉर्म होगी, यानी वर्ब की पहली फॉर्म होगी। देखो ये मॉडल है ना, ये पहला फॉर्म है ना, पास्ट 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 यानी पास होना। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक, ले यू स्टडी यानी तुम पढ़ोगे, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं होगे। कंडीशन जुड़ा है ना, देखो अगर हमें कंडीशन जोड़ना है, अनलेस जब तक, अगर मान लो किसी के साथ हम लोग कंडीशन जोड़ते हैं, कंडीशन मतलब मैं घर जाऊंगा तब मैं खाऊंगा, ये कंडीशन जुड़ा है। अब इसे हमें अनलेस से जोड़ना है, यानी मैं घर जब तक जाऊंगा मेरा खाना तैयार हो चुका होगा। मैं जब घर जाऊंगा मेरे भाई घर छोड़कर चले गए होंगे, यानी क्या बोला है, कंडीशन जोड़ रहा है ना। अगर पढ़ाई करेंगे तो क्या करेंगे, पास होंगे, यानी अनलेस, यानी क्या बता रहा है, एक कंडीशन बता रहा है। कंडीशन यानी एक काम को कर रहे हैं दूसरे पर ही प्रभाव पड़ेगा, अगर एक काम नहीं करेंगे तो इसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जब हम स्कूल जाएंगे तभी पास होंगे, अगर नहीं जाते हैं तो पास होंगे नहीं, यानी एक दूसरे से कंडीशन जुड़ा हुआ है ना। हाँ बात सही है, अगर हम स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो कमाएंगे। देखो एक दूसरे से कंडीशन जुड़ा है, यानी जब तक हम लोग पढ़ाएंगे, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक कमाएंगे नहीं, यानी कंडीशन जुड़ा हुआ है। अनलेस, नेक्स्ट, खत्म। नेक्स्ट पीपीटी खोले, जैसा बताओ तुम्हें, रिवीजन मार दे एक बार से, रिवीजन कर देना। चलो 1 मिनट में रिवीजन मारते हैं सभी। आओगे यहाँ से ना, फिर एक बार रिवीजन लो फास्ट। आओ मतलब हो मतलब कौन, यहाँ से हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को हाउ मतलब पढ़ना है।
हाउ 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 सबसे अच्छा है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, किसी से पूछना है तुम कैसी हो तो हाउ आर, ये फीमेल हो गया। अगर मेल से पूछना है तो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वैसे ही जैसे तुम्हारे छोड़ने के बाद है। एंड मतलब और। यहाँ मान लो पूछ लिया तुम कैसे हो, यहाँ पर बोलेगा और क्या हो रहा है। देखो क्या चल रहा है तुम लोगों मन में, बताओ वही यहाँ पर बताएं। एंड मतलब और, यानी यहाँ पर पूछिए कैसे हो, यानी देखो एक राम हो गई एक सीता हो गई, यानी राम और सीता से पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। दोनों लोग को जोड़ना है, राम एंड सीता। देखो दोनों लोग को जोड़ने का काम कौन करेगा, एंड करेगा। और मतलब अथवा, अगर लड़कियों को अपना क्रेडिट बढ़ाना है तो क्या जोड़ेंगे, और मतलब अथवा। टी या काफी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिर्फ क्या बोलेंगे जाकर भैया से, भाभी क्या बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है ना। भैया क्या हो जाएंगे, खुश, भैया शादी डन। अगर वही करो रहेगा ना तो कब देगा इंग्लिश में अगर भैया गवार निकल गए तब तक काम खत्म। भैया बट मतलब लेकिन वह गरीब है लेकिन क्या है, खुश है। लेकिन गरीबी में कोई खुश नहीं रहता है, सब गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अमीर हो तो और अमीर बनना चाह रहा है, गरीब है तो और सोच रहा है कि हम कब अमीर बन जाएं। इससे कोई भी रास्ता, शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाह रहा है। क्या अपनाना चाह रहा है, शॉर्टकट रास्ता। लेकिन गरीबी से निकलने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं होगा। जब भी गरीबी से निकलना होगा कोई शांत रहो छोटे, बिकॉज मतलब क्योंकि। आई स्टे होम, इट वाज बिकॉज इट वाज रेनिंग। मान लो भी जा रहे हो स्कूल पे, बारिश होती है, खुशी तो हो ही जाती है कि छुट्टी हो गया। अब मान लो बारिश रुक गई तब क्या होगा, घर तो छोड़ दिए, लेकिन क्या सर पूछेंगे तुम कल घर क्यों थे, तो क्या कहोगे आई स्टे होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। बारिश हो रही थी हम इसलिए घर पर थे। जब सर जी कहेंगे कि बारिश तो रुक गई थी, अब आप क्या करोगे, हाथ फैला लो और डंडा खाओ। तो इसलिए देखो इट वाज रेनिंग तो स्टे होम। अगर देखो यहाँ पर ओए सो मतलब इसलिए देखो यहाँ पर भी कंडीशन लग रहा है, बिकॉज मतलब क्योंकि। देखो यहाँ पर दो लोग की कहीं से अवस्थान से स्थान जुड़ रहा है, यहाँ पर भी इसलिए, यानी कोई कंडीशन लागू हो रहा है। मैं घर जाऊंगा इसलिए सोऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा सो पाऊंगा नहीं। कंडीशन लग रहा है ना, इसलिए मैं घर जाऊंगा तो क्या करूंगा, सोऊंगा। इफ मतलब यदि क्या बता रहा है, कंडीशन जोड़ा है। यदि मैं पढ़ाई करूंगा तो पास होऊंगा, अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो पास नहीं होऊंगा। अगर मैं कमाऊंगा तो पैसा आएगा। तो हालांकि क्या बोलते हैं, हालांकि एक मालूम कैसे हो गया, हालांकि मैंने पढ़ाई बहुत मेहनत से किया था फिर भी मैं क्या हो गया, फेल हो गया। इसमें क्या दुख जुड़ा हुआ है, दुख जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, हालांकि। नेक्स्ट ऑल थ्रू हो गया। नेक्स्ट अनलेस, जब तक। इसमें भी देखो कंडीशन जुड़ा है ना, जब तक कोई काम मालूम, इससे हम जब तक क्या है, क्या है, रिमोट है। यानी जब तक मैं इस रिमोट को यहाँ से यहाँ नहीं रखूंगा तब तक यहाँ से जाएगा नहीं जा सकता है। यानी क्या जुड़ा है, कंडीशन जुड़ा है ना। इसके और मेरे साथ क्या जुड़ा है, एक दूसरे से कनेक्शन है। यानी जब मैं फेंकूंगा तब तुम्हें क्या लगेगा, घाव लगेगा। लेकिन ऐसा काम मत करो,
नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।